श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बृहस्पति भगवान की जय। सच्चे धर्म बांके बिहारी लाल की जय। बहुत समय पहले की बात है भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। गुरु ब्राह्मणों की सेवा करता था। उस कोई आश्चर्य नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरु भगवान का व्रत पूजा करता था। ये हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके दिमाग से कोई भी जो करता था लेकिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ना देती थी। राजा को भी ऐसे करने को मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए और घर पर रानी उदासी थी। उसी समय गुरु भगवान एक साधु के रूप में धारण राजा के पास आकर भिक्षा मांगी तो साधु महाराज भिक्षा कहने लगे, हे साधु महाराज, इससे दान पुण्य से तंग आ गए। ये पतिदेव ही बहुत हैं, आप ऐसी कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है, उसे सभी चाहते हैं। पापी वे पुत्र धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास अधिक धन हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, दान दो, मंदिर बनवाओ, कुंवर को याद देखो, नमन कराओ, बगीचे बनवाओ, आदि कराओ तथा निर्धय कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। इससे तुम्हारा यश घर का कर्मों से आपका कुल का यश से होगा एवं तुम्हें श्लोक की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने साधु की इन बातों से नहीं खुश हुई। उसने कहा कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं दे जिसे मैं उसे रखने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बताता हूँ। वैसा करना, बस प्रतिवार घर गोबर से लीपना, केशों को मिट्टी से धोना और केशों को धोते समय स्नान करना और भोजन में मांस मदिरा बनाए कपड़े धोबी को डालना से इसी प्रकार तुम्हारे तीन बृहस्पतिवार से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज बस ध्यान हो गए और साधु के कहने के अनुसार वैसा ही करना विचार किया। साधु के बताए तीन बृहस्पतिवार हो विचार करने साधु के अनुसार करते हुए 3 बृहस्पतिवार थे। उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए तरसने लगी, संसार भोग दुखी रहने लगी। राजा रानी कहने लगे, रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ। यहाँ कोई सभी मनुष्य जानते, चूल्हे में कोई काम भी नहीं कर सकता। परदेश जाकर कोई काम धंधा कर लूँ। यह कहकर राजा परदेश चले और जंगल में लकड़ियाँ बेचते और जीवन को व्यतीत करने लगे। इधर राजा के बिना रानी और
दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर जीती। एक समय रानी ने दासी के साथ भोजन को व्यर्थ हो गया तो करना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, उसके पास धन होगा तो उसके पास जा 5 बुझार ले आ, कुछ समय के लिए ये हो जाएगा। इस दासी ने उसकी बहन के पास गई। उसी की बहन उसी समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 बुझार दे दो। दासी रानी ने उन्होंने एक बार कहा, परंतु उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कहानी सुन रही थी। रानी की बहन को कोई उत्तर नहीं मिला। वो बहुत दुखी हुई और क्रोध में आ और लौटकर रानी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। जब मैंने उनसे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। जब बुरे दिन आते कोई सहारा नहीं देता और सिर अर्थ करने लगता है, जैसे ईश्वर की इच्छा हमारे इधर उधर रानी की बहन ने ये सोचा कि मेरी बहन की दासी आए थे, परंतु मैं उससे ना बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई और वह अंत में कथा सुनी और विष्णु भगवान का पूजन कर रही और अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ये बहन बृहस्पतिवार कर की व्रत कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी दफ्तर में उठती और ना ही बोलती कह गई थी। रानी बोली, बहन, हमारे घर में आज नहीं तुमसे कोई बात छुपानी नहीं, 5 पूछा बच जाता। रानी की बहन बोली, बहन बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर उसके अंदर गई और उससे एक बड़ा घड़ा हुआ मिल गया और उससे ही बड़ी हैरानी हुई कि उसने एक एक बर्तन खाली देखा था और बाहर आकर रानी के बताया। दासी अपने रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, ऐसे हमको अन्न नहीं मिलता, हम रोज के व्रत करते हैं, अगर इस व्रत की विधि पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से व्रत के बारे में पूछा। उससे उन्होंने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार सूर्य देव से उठकर स्नान करना और बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और उसमें सिर नहीं धोना चाहिए। उस दिन चने की दाल और विष्णु बनाकर श्री विष्णु भगवान की पूछ कर दीप जलाए, इसी से पहला भोजन करे, स्नान करे, कथा सुने, इसी प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी तरह व्रत और पूजन की विधि बताने रानी की बहन घर लौट आई और रानी के दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान पूजन जरूर करेंगे। बाद में बृहस्पतिवार जब उन्होंने व्रत रखा, उन्होंने चने मिले उसे तथा उसी दाल से विष्णु भगवान की केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब अब भोजन कहाँ से है, बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी कारण भगवान प्रसन्न थे और एक सुंदर सुंदर भव्य साधु के को धारण करके रानी के पास आकर भोजन देकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन का उन्हें कुछ पता नहीं था। उससे दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों मेरी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है, कहने लगी, वह भोजन ले देगा, तू ही कर। वो व्यक्ति हम दोनों को 2 थाली में भोजन दे गया, हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार आरंभ किया और उसके बाद उन्होंने व्रत किया और विष्णु भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु फिर आलस करने लगी। तभी दासी, देखो रानी, पहले तुम इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, अब गुरु भगवान की कृपा से हमने हमें धन बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान देकर कराए, मंदिर पाठशाला बनवाए, विवाह कराए, धन में शुभ खर्च करे जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, सुख की प्राप्ति होगी।
मानकर रानी ने शिकार आरंभ किया। उसे काफी यश मिला। एक दिन रानी ने दासी ने आपस में विचार करने लगी, ना जाने राजा किस देश में होंगे, कोई खोज खबर नहीं। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। मैं राजा ने स्वयं सपने में आके राजा को कहा, ये राजा उठो, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जाओ। राजा प्रातः उठा और जंगल से लकड़ियां काट कर लाने लगा और जंगल की ओर चलना पड़ा। और गुजारा तो सोचने लगा कि रानी की गलती से कितना दुख भोगना पड़ा, राजपाट छोड़ना पड़ा, उसी उसी जंगल में आकर रोना रहना पड़ा, लकड़ियां काट कर बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में गुजारा करना पड़ा। उस समय जंगल में विशुद्ध एक साधु के रूप में राजा के पास आकर बोले, इस सुनसान में किस चिंता में बैठे हुए, मुझे बतलाओ। ये सुनकर नेत्र में जल भरा और साधु को वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना है संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दल उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने तुम्हारा अपराध किया था, इसी कारण विष्णुदेव का अपराध किया था, इसी तुम्हारी दशा हुई। तो भगवान तुम्हें बल से धन्य तुम्हारी कर दे। तुम मेरा कहना मानकर चने की दाल को उजड़ के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, भगवान की पूजन करो, फिर कथा कहो, ये सुनो, ये भगवान तेरी सब मनोकामना करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोले, हे प्रभु, हम लकड़ियां बेचकर इतने पैसे नहीं मिले तुमको बचा सकूं, फिर मैं कौन से खाऊं, ये मुझे मालूम नहीं। साधु, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार दिन की तरह रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जा, तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा। शरीर भले भांति भोजन कर लोगे, बस मान लिया जाएगा। बोल बृहस्पति भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण